तो बीमारी, रोग किसको कहते हैं? शरीर के किसी अंग के अंदर कोई विकार या विकृति उत्पन्न हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। ये जन्मजात हो सकते हैं, आक्रामक हो सकते हैं और संक्रामक हो सकते हैं। जन्मजात में अगर देखेंगे तो हीमोफीलिया, अगर किसी को हीमोफीलिया हो गया तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। कलर ब्लाइंडनेस, ये रक्त से ही मतलब कि शरीर में ही रहता है, आंखों में लाल और हरा दिखाई नहीं देता है। सिजोफ्रीनिया में नींद में चलना, अपने आपों से बात करना, अकेले में रह के बात करना, अकेला रहना, उन लोगों को क्या होता है? सिजोफ्रीनिया। अचानक से हंस देना, ही हंस देना, ठीक है, रोना, ये सब किसका हो जाता है? सिजोफ्रीनिया की हालत हो जाते हैं, ठीक है। रोना, हंसना, गुस्सा करना सिजोफ्रीनिया है। आक्रामक क्या होता है? आक्रामक का मतलब होता है नॉन इन्फेक्शन, जो नॉन इन्फेक्शन है, नॉन इन्फेक्शन, जिसमें नॉन इन्फेक्शन होता है। और ये क्या होता है? इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन से फैलता है। जानते हो नॉन इन्फेक्शन? नॉन इन्फेक्शन बताइए। जैसे हृदय का रोग नॉन इन्फेक्शन है, हार्ट अटैक नॉन इन्फेक्शन है। क्या इन्फेक्शन से होता है? किसी दूसरे से थूक दिया कहीं पर, उसका लार्वा से क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कैंसर, कैंसर क्या है? नॉन इन्फेक्शन है। और हृदय रोग, हृदय रोग हृदय रोग, ठीक है। खांसी से क्या है? खांसी इन्फेक्शन है, ठीक है। बुखार इन्फेक्शन से होता है। अच्छा, किडनी रोग नॉन इन्फेक्शन है कि नहीं? कि किडनी ले आके दूसरे में लगा देता है, तुम करो इन्फेक्शन हो जाएगा। किडनी, जितना चीज अंदर में है ना वो बिना क्या होता है? इन्फेक्शन के होते हैं, ठीक है। अंदर में या बड़ा रोग होता है, कैंसर जो होता है बड़ा रोग होता है, ये किसी इन्फेक्शन से नहीं फैलता है, ठीक है, कैंसर। लेकिन कोरोना क्या था? इन्फेक्शन से था कोरोना, ठीक है, इन्फेक्शन ही था। तो नॉन इन्फेक्शन में कैंसर, हृदय रोग, पेट का रोग, ये सब क्या होता है? नॉन इन्फेक्शन में हो जाता है। अनइन्फेक्शन में क्या होता है? सबसे पहले लिख देते हैं कोरोना, कोरोना। और छींक से होने वाला रोग, सर्दी, बुखार, ये सब तो नॉर्मल नॉर्मल है, ठीक है, ये जल्दी ठीक भी हो जाता है। बहुत बड़ा बड़ा रोग है, जैसे चेचक, चेचक जानते हैं? ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस से होता है, ठीक है। किसी के खांसने से किसी के सामने रहोगे तो उसको भी हो जाता है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, समझ में? चेचक छूने से बीमारी हो जाती है। चेचक जो होता है ना, वो जिसको बोलते हैं बड़ी माता, छोटी माता, छोटा 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 बूंदा टाइप का निकल जाता है, वो भी वायरसेस के द्वारा होता है। तो इसमें क्या आता है? वायरस आता है, कवक आता है, फंगी आता है, फंगी, फंगस, फंगस के द्वारा होता है। इसी को क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। कवक के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। और क्या हो सकता है? वायरस के द्वारा होता है, और बैक्टीरिया, वायरस और बैक्टीरिया। तो वायरस को कहते हैं विषाणु, विषाणु, और इसको विषाणु को और जीवाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु, ठीक है। बैक्टीरिया क्या हो गया? जीवाणु। ये तीन तरह के आपके रोग हो गए, तीन तरह के रोग, तीन तरह के हो गए रोग, डिसीजेस। इसको बंद कर दें, थोड़ा सा बंद करेंगे, हवा आएगा। तीन गो रोग समझ में आ गया? बताइए, सीजोफ्रीनिया कैसा रोग है? जन्मजात है, ठीक है। सीजोफ्रीनिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया और कलर ब्लाइंडनेस, ये तीन गो मुख्यतः हैं जन्मजात। और किसी किसी को तो सिंड्रोम्स का भी होता है, ठीक है, वो भी जन्मजात होता है। सिंड्रोम्स बताए थे ना, सिंड्रोम भी क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं। जैसे सिंड्रोम में कौन कौन सा? पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम्स, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम्स, ये था ना, सिंड्रोम्स नहीं पढ़ाए थे? बताए हैं सिंड्रोम्स। तो वो सिंड्रोम्स भी क्या होता है? जन्मजात होता है। किसी को आंख से नहीं दिखाई देता है तो उसके बच्चे को भी हो सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, उसको क्या कहते हैं? जन्मजात कहते हैं। जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है उसको जन्मजात कहते हैं। तो जन्मजात में हीमोफीलिया आ जाता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन काम आता है? विटामिन के, समझ में गया? तो इस डिसीजेस के बाद पहले रोग जान जाओ तो उसको ठीक करने का उपाय मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? पहले रोग जान जाएंगे तो उसके बाद विटामिन पढ़ लेंगे, ठीक है। रोग जान जाएंगे तो उसके बाद विटामिन पढ़ लेंगे। लिख रहा था,
नींद में चलना सिजोफ्रीनिया, अकेले में बात करना सिजोफ्रीनिया, अकेले में पढ़ना सिजोफ्रीनिया। अकेले में पढ़ना सिजोफ्रीनिया नहीं, अकेले में पढ़िए उतना पढ़िए जितना आपको ब्रेन सह सके, अचानक से मत ले लीजिएगा, ठीक है। धीरे धीरे ब्रेन को एक्टिव किया जाता है। जैसे हम लोग पढ़ने पहले पढ़ते थे ना, तो हम लोग ग्रुप्स में ग्रुप स्टडी करके बैठते थे, तो ग्रुप स्टडी में उतना ज्यादा मन नहीं लगता था जितना अकेले लगता था। तो हम यही छत पर आराम से टहल टहल के पढ़ते थे अकेले में, ठीक है, रात को अपने अकेले से। खाली एक बार नोट्स देखे रख दिए, फिर पढ़ना चालू कर दिए, नोट्स देखे रख लिए, पढ़ना चालू कर दिए। और हम अपने से नोट्स बनाते थे ऐसे लिख लिख के, किसी का कॉपी करके नहीं। आप भी लोग वैसे ही कर रहे हैं, ये बात अच्छा लग रहा है। थोड़ा जो पढ़ा रहे हैं उसको कॉपी कर रहे हैं, अच्छा बात है। आगे देखिए, पहले देखते हैं कवक के द्वारा होने वाला रोग, ठीक है। इसमें से तो आप पूछेगा नहीं, क्वेश्चन जन्मजात से नहीं पूछता है, आक्रामक से भी उतना नहीं पूछता है। इसमें क्वेश्चन पूछ देता है कि जैसे कैंसर कैसा रोग है, कैसा है, रोग का कौन सा हिस्सा है, तो नॉन इन्फेक्शन है, ठीक है। लेकिन पूछता है इसमें से, संक्रामक में से, इन्फेक्शन में से बहुत ज्यादा पूछता है। तो संक्रामक में आ जाता है सबसे पहले कवक, प्रोटोजोआ। किसके द्वारा? प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग। हेडिंग डालिएगा, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग, प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग, ठीक है। डिसीजेस कॉजेज बाय प्रोटोजोआ, डिसीजेस कॉजेज बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग का एक शॉर्ट ट्रिक है, जो शॉर्ट ट्रिक हम आपको बता देते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक है पे काम सोप, पे काम सोप, ठीक है। पे काम सोप, पे काम सोप, पे काम सोप, पे काम सोप। पे से हो गया पेचिस, क्या होता है? पेचिस, पेट में पेचिस पड़ जाता है, देखना लैटरिन एकदम पूरा एकदम लासा टाइप का निकलता है, लैटरिन एकदम लासा टाइप का निकलेगा, उसको क्या कहते हैं? पेचिस कहते हैं। बहुत ज्यादा गर्म खाना या बहुत ज्यादा तेल वगैरह खा लेने से क्या हो जाता है? पेचिस हो जाता है, पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। यह किसके द्वारा होता है? यह एंटामीबा, एंटामीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण होता है? एंटामीबा। यहाँ पे लिखते चलते हैं हम, हाँ। पे से क्या हो गया? पेचिस। एंटामीबा किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? एंटामीबा, एंटामीबा प्रोटोजोआ, एंटामीबा हिस्टोलिका, एंटामीबा हिस्टोलिका प्रोटोजोआ, एंटामीबा प्रोटोजोआ। ये बड़ी आंत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? बड़ी आंत को। बड़ी आंत, लार्ज इंस्टेंटाइन को यह क्या करता है? प्रभावित करता है। लार्ज इंस्टेंटाइन, लार्ज इंस्टेंटाइन को प्रभावित करता है। यह किससे फैलता है? दूषित भोजन और दूषित जल से, दूषित भोजन और दूषित जल, इससे फैलेगा। दूषित भोजन और दूषित जल से फैलता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे इसका शॉर्ट ट्रिक का फुल फॉर्म लिखते चलेंगे और उसके बारे में किससे किससे फैलता है वो भी लिखते चलेंगे। तो एंटामीबा हिस्टोलिका प्रोटोजोआ से फैलता है पेचिस, बड़ी आंत को प्रभावित करता है और साथ साथ दूषित भोजन और दूषित जल से होता है। जैसे 5 दिन का पानी नहीं पीना चाहिए, 5 दिन या 2 दिन के बाद का पानी नहीं पीना चाहिए, ये होता है। अब भोजन क्या मतलब? रात का खाना है, आप सुबह में खा लीजिए, ठीक है, लेकिन जैसे उसको बसिया खाना बोलते हैं, तो बासी खाना बोलते हैं ना, तो कोई कोई देखना रोटी वगैरह खा लेता है, ठीक है। और बाद में अगर 2-3 दिन तक हो गया तो उसके अंदर क्या लग जाता है? प्रोटोजोआस लग जाता है या फिर फंगस लग जाता है। सेव के ऊपर देख लेना, जब काट के रखोगे ना तो उसके ऊपर पीला पीला टाइप का लग जाएगा, लाल लाल टाइप का लग जाएगा, वो सब क्या है? फंगस है, ठीक है। वो फंगस लग जाता है, उसके अंदर फंगस हो जाता है, तो क्या हो गया? पेचिस। कहां से हो गया? कालाजार। कहां से हो जाएगा? कालाजार, कालाजार, ब्लैक फीवर, कालाजार। अच्छा, पेचिस को क्या कहते हैं? डिसेंट्री, 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 ठीक है। कालाजार जो है, कालाजार, कालाजार ब्लैक फीवर या बालू मक्खी से फैलता है। कौन सी मक्खी? बालू मक्खी, ठीक है। इसमें कौन सा प्रोटोजोआ है? इसमें प्रोटोजोआ है लिस्मेनिया, लिस्मेनिया, लिस्मेनिया प्रोटोजोआ है। किससे फैलता है ये? किससे फैलता है ये? बालू मक्खी से फैलता है, सैंडी, ठीक है, बालू मक्खी।
बालू मक्खी से ये फैलता है। ये किसको प्रभावित करता है? ये स्प्लीन को प्रभावित करता है, स्प्लीन। जहाँ पे आरबीसी का कब्र कहते हैं ना इसको, आरबीसी मरने के बाद कहाँ जाता है? स्प्लीन में जाता है। तो ये स्प्लीन को क्या करता है? प्रभावित करता है। इसको कहता है प्लीहा या तिल्ली, प्लीहा या तिल्ली, इसी को कहते हैं प्लीहा या तिल्ली। बालू मक्खी, ठीक है, बालू मक्खी से फैलता है। कौन सा प्रोटोजोआ? लिस्मेनिया प्रोटोजोआ। बालू मक्खी से क्या होता है? फैलता है। शायद मक्खी था, सैंडी मक्खी, फोटो है। कहाँ? ये रहा, ठीक है। कालाजार, ये इस प्रोटोजोआ को लेकर चल देता है, लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ को। गंदे खाने पर बैठा रहता है ये प्रोटोजोआ, ये अपने पैरों में फंसा के लेकर चल जाता है और तुम्हारे खाने पर बैठ जाएगा। वही खाते खाते क्या हो जाता है? कालाजार होता है, भयानक उल्टी होता है। कालाजार में उल्टी बहुत भयानक होता है, ठीक है। इसके बाद सबसे इस समय का प्रोटोजोआ का सबसे खतरनाक बीमारी मलेरिया। मां से क्या हो जाएगा? मलेरिया। लवेरिया नहीं रे, मलेरिया, ठीक है। कोनो कोनो लवेरिया बोलता है, लवेरिया हुआ। तो ये क्या है? मलेरिया है। मां से मलेरिया किसके कारण होता है? हाँ, मच्छर, फीमेल जो होती है, फीमेल होती है, मतलब कि ये मादा एनाफिलीज और मादा एडिस। मादा एडिस के कारण क्या होता है? डेंगू। और मादा एनाफिलीज के कारण मलेरिया, ठीक है। किसके कारण फैलता है बाबू? ये मादा एनाफिलीज, एनाफिलीज। क्यों मादा ही लेके जाती है? क्योंकि ये अपने बच्चों को क्या पिलाती है? खून पिलाती है, ठीक है। इसीलिए मादा क्या करती है? वो दूसरों का खून चूस के उसके बाद अपने बच्चे को पिलाती हैं। उसके गर्भ में बच्चा जब रहता है ना, तो दूसरे का खून पीती हैं, ठीक है। और आप जाने अनजाने में क्या कर देते हैं? मार देते हैं। तो साथ साथ दो को जीवन ले लिए, तो उसकी माँ का और साथ साथ उसके बच्चे का भी, ठीक है। हम लोग क्या पता? अरे शास्त्रों में तो लिखा हुआ है ना कि नहीं मारना चाहिए जीव जंतुओं को, नहीं लिखा है? कौन? हाँ, मलेरिया वो कहाँ लेके उसको क्या पता कि मेरे पैरों में चिपका हुआ है मलेरिया का? हाँ, वो जाके काटती है। हाँ, बचाव किए, बचाव करने के लिए वध कहलाता है, तो हम लोग वध करते हैं, है ना, वध कर दिए। तो माना एनेस्फिलीज लेके जाता है, ठीक है। इसमें प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ आ जाता है। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम नामक क्या आता है? प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ आता है, उसके डंक में लग जाता है, डंक में। और जब वो मारता है, ब्लड के अंदर चला जाता है, अब ब्लड में घूमते रहता है, ठीक है। तो वो लोग ब्लड लोग भी देख नहीं पाता है मलेरिया की मच्छर घुसी हुई है, ठीक है, उसका प्रोटोजोआ घुस गया है, तो अब मलेरिया हो जाता है किसी को। प्रोटोजोआ को मादा एनाफिलीज मच्छर अपने साथ लेके जाता है, तो बोलेगा कि मादा एनाफिलीज कौन से प्रोटोजोआ को लेके जाता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। इसका पूरा नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है, वाइवेक्स। और ये किसको प्रभावित करता है? एस्पिलिन को प्रभावित करता है। ये भी किसको प्रभावित करता है? एस्पिलिन को। और एस्पिलिन में ही क्या मर रहा था? आरबीसी मर रहा था, एस्पिलिन को ही आरबीसी आरबीसी मर रहा था, लेकिन ये क्या करता है? जाके उसी पर अटैक कर देता है। पूरा एस्पिलिन एकदम आरबीसी का कब्र, पूरा एस्पिलिन उसमें घबरा जाता है कि कौन सा इसमें नया कोई उत्तक आया हुआ है, नया कोई आया हुआ है, इसको रख लेते हैं। तो उसी में चल जाता है और इसको प्रभावित करता है, ठीक है। मादा एनाफिलीज, ये क्या है? ये डेंगू है का ना? मादा एनाफिलीज लाल लाल होता है, ठीक है। नर एनाफिलीज क्या करता है? वो पुरुषों का खून या फीमेल या मेल का खून नहीं चूसता, खून नहीं चूसता है, वो फूलों का रस चूसता है। नर, नर वाला लोग, ठीक है। अब मादा होती है वो जो खून चूसती है, ठीक है।
अब तुम लोग समझदार है। मलेरिया की दवा को कौन बनाता है? क्लोरोक्विनीन। क्या बनता है? क्लोरोक्विनीन। और ये किससे बनता है? सिनकोना की छाल से बनता है। मलेरिया की दवा को क्या कहते हैं? क्लोरोक्विनीन। क्लोरोक्विनीन, क्लोरोक्विनीन। और ये किससे बनता है? सिनकोना की छाल। सिनकोना, पहले यही तो था। सिनकोना की छाल से क्या बनाया जाता था? मलेरिया की दवा बनाई जाती थी, सिनकोना। ठीक है, सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवा। क्लोरोक्विनीन, क्लोरोक्विनीन, क्लोरोक्विन। सिनकोना की छाल से कौन सी दवाई? कुनैन, कुनैन की दवाई। ठीक है, कुनैन की दवाई बनाई जाती थी। सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। दुनिया का 80% सिनकोना इंडोनेशिया के जावा द्वीप से आता है। ठीक है, दुनिया की 80% जो सिनकोना होता है, ये कहां से आता है? जावा द्वीप से आता है। जावा द्वीप, जावा द्वीप से। जावा द्वीप कहां पे है? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है, 80% सिनकोना। सिनकोना की छाल से बनाया जाता है कुनैन की दवा, और कुनैन से बनाया जाता है मलेरिया की दवा। अभी तो क्लोरोक्विनीन आ जा गया, ये ठीक कर देता है। हो गया। पे से हो गया पेचिस, का से हो गया कालाजार, म से मलेरिया, सो से सोने की बीमारी। सोने की बीमारी, सोने की भी बीमारी है। 8-8 घंटा 9-9 घंटा सोता है। निद्राणु रोग, इंसोमेनिया, 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 सोने की बीमारी। यह बीमारी ट्रिप्नोसीन, ट्रिप्नोसीन, ट्रिप्नोसीन नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। ट्रिप्नोसीन नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। इस प्रोटोजोआ को कौन मच्छी लेके जाती है? कौन सी मक्खी? सीसी मक्खी। ठीक है, सीसी मक्खी लेके जाती है। कौन सी मक्खी लेके जाती है? सीसी मक्खी। ठीक है, सीसी मक्खी है ना, सीसीटी से चालू होगा। ट्रिप्नोसीन, प्रोटोजोआ का नाम क्या है? ट्रिप्नोसीन। ट्रिप्नोसीन, ट्रिप्नोसीन मच्छर से आता है। ये मच्छर नहीं है, प्रोटोजोआ है। ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। अब ब्रेन से ही तो हम लोग का सुताई होता है। ब्रेन से ही ना, ब्रेन से ही हम लोग अगर सोते हैं, सुतले रह जाएगा। ब्रेन को जगाने के लिए हम लोग क्या पीते हैं? चाय। चाय पीते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? थीन होता है। और थीन निद्रा को भगाता है। थीन किसको भगाता है? निद्रा को। और कैफीन थकान को। कॉफी में रहता है कैफीन। ठीक है, कैफीन किसको भगाता है? थकान को। और निद्रा को भगाता है थीन। थीन और कैफीन। तो इसके लिए क्या पीजिए? थीन पीजिए। ठीक है, और रात को सो जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? ट्रिप्नोसीन है? नहीं, जल्दी जल्दी नींद बहुत ज्यादा लगता है। आप जब मन तब सुतले रहिएगा, जब मतलब नींद आ जाएगा, दिनों में नींद आ जाता है। ठीक है, उसको क्या है? ट्रिप्नोसीन है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ये सीसी मक्खी से फैलता है। सीसी मक्खी, सीसी मक्खी है। ये रहा, ये तो बालू मक्खी है। ये रहे सीसी मक्खी। सबका फोटो जुगाड़ करके रखे। सीसी मक्खी। ठीक है, सीसी मक्खी है। और क्या बच गया? पौ, पौ लिख देते हैं। देखो, पे से क्या था? पेचिस। क से कालाजार। और म से मलेरिया। मलेरिया की दवा कुनैन की छाल से। ठीक है, और प से हो जाता है पायरिया। पायरिया। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? जी हाँ, कोलगेट में नमक है ना। पायरिया को मारने की दवा क्या है? नमक। पायरिया अगर बहुत ज्यादा रहेगा, नमक हो जाता है। नमक लेके जाया जाता है, जो कि दांत के मसूड़ों पे चला जाता है। दांत के मसूड़े पे पायरिया का जो प्रोटोजोआ होता है
वो दांत की मसूड़ों पे चल जाता है और उसको धीरे धीरे खाता है। धीरे धीरे खाते खाते दांत पूरा खोलना कर देता है, और जहां पे खोल आएगा वो तो लीट भी करेगा, खाएगा तो लीट भी करेगा, और लीट जब करता है तो बहुत भयानक पीला कर देता है वहां पर, ठीक है, पीला कर देता है। अब पीला होने के कारण दांत भी कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है, और भयानक गंध मारता है। किसी के सामने अगर मान लो उसको पायरिया हुआ है तो उसके सामने बैठ जाए, पूरा भयानक गंध मारेगा, इतना मुंह से गंध मारेगा ना, मन नहीं करेगा वहां पे बैठने को, बोलेगा, बात करेगा, भाई तुम भाई खाना वाना खाया है, भाग पहले तुम्हारा मत मुंह मांग रहा है, जाओ कोलगेट से क्या करो, धो। तो वो लोग देखना कोलगेट वोलगेट लिया के, या फिर और एक होता है लिस्टिन, लिस्टिन होता है ना कुछ, ठीक है, गार्गल टाइप का होता है, वो सब करता है, ठीक है, प्रोटोजोआ को मारने के कारण ये प्रोटोजोआ फैल जाते हैं, बहुत भयानक रहता है, ठीक है। ठीक है, ये किसके द्वारा, कौन सा प्रोटोजोआ, इस प्रोटोजोआ का बहुत बड़ा नाम है, एंट अमीबा जिंजीबेरी, कौन सा बेरी, जिंजीबेरी, एंट अमीबा जिंजीबेरी प्रोटोजोआ, खाली याद रखो, नाम रखो कि जिंजीबेरी है, जिंजीबेरी पायरिया। इससे क्या होता है, मसूड़ों से खून निकलता है, इस बीमारी में मसूड़ों से खून निकलता है, मसूड़ों से खून निकलना, मसूड़ों से खून निकलना, मसूड़ों से खून निकलना, दांत का पीला हो जाना, किस प्रोटोजोआ के कारण, जिंजीबेरी प्रोटोजोआ, जिंजीबेरी प्रोटोजोआ, ठीक है। लड़का लोग का तो दांत मांजना एकदम आराम से होता है, दादा 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 करेगा, बस खत्म, झाड़ू बना देता है ब्रुश को, एकदम ब्रुश को झाड़ू बना देता है, और टंग क्लीनर को छिल छिल के वैसे ही रख देगा, बाद में छिलेंगे। अजब उतना टाइम है, जल्दी जल्दी धर धर करता है, ठीक है। कोई कोई देखना एकदम रख के इसमें, हाँ 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 खड़े नहीं, हाँ, ठीक है, इसी में रख के बात करेगा, मुंह में लिया है, गाज एकदम फेंका हुआ है, फिर भी उसी में रख के बात करेगा, ठीक है। बहुत भयानक होता है, इस सब आदमी से बच के रहना चाहिए। तो लोग को नहीं जाना है, नहीं जाए, जाओ जाओ, रुक जाएगा ना, इसीलिए, नहीं तो बोल हम करा देंगे, ये दांत खा जाए इसके पास प्रोटोजोआ, बता देंगे, चलो आयरन दे देते